नमाज मोमिन की मेराज है, तो सिर्फ मेराज को समझ लें। मेराज क्या है? मेराज में क्या हुआ था? मेराज में और जो कुछ हुआ हो, एक बात सब जानते हैं कि मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, यानी आपस में बातें हुई थी। अल्लाह ताला खालिक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक, अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा बंदे, सबसे अफजल रसूल। तो सिंपल सी बात है जी, बंदे का अपने रब से हम कलाम होना, ये नमाज है। तो मुख्तसर सी हदीस है कि नमाज मोमिन की मेराज है। गोया बंदा जब नमाज पढ़ रहा हो तो उसे यूं महसूस होना चाहिए कि वो अपने रब से बातें कर रहा है। फिर है मोमिन की मेराज। और अगर हम अपनी नमाजें देखें तो खान साहब, हम भी बातें करते हैं, लेकिन किससे किससे करते हैं जी? अपने आप से। अपने आप से बातें करते हैं, यानी ये तहदीस नफ्स कहलाता है कि अपने आप से बातें करना। हम अल्लाह अकबर कह के नमाज में खड़े होते हैं, उसके बाद फिर जो बातों का सिलसिला शुरू होता है और आंख खुलती है हमारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे। यानी पहले नमाज पढ़ के जैसे हम खड़े होते हैं, हुक्म है जी आपने नीचे ही देखना है, तो वहाँ से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है कारपेट की लाइन से। ये लाइन टेढ़ी है, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। फिर रुकू में हम अपने पैरों की साख पर गौर करना शुरू कर देते हैं, नाखून कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए, कितने दिन हो गए हैं काटे हुए, ये वाला ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर वो आंखें नहीं मिलती आपस में, फिर परेशानी हो जाती है। कोई इसी तरह हमारी नमाज पूरी हो जाती है और वो जो नमाज का हासिल था कि अल्लाह से हम कलाम होना, वो निकल जाता है जी। फिर आपसे उसने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। इसमें सुतून को समझ लें जी। दीन आपको पता ही है, सुतून यानी पिलर। इसकी अहमियत बिल्डिंग में क्या है? सुतून के बगैर कोई इमारत खड़ी हो सकती है? तो गया हमारे दीन के चार बुनियादी सुतून हैं: नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। और वो पूरी जो आपकी बेस है वो आपका कलमा शहादत है। उसके ऊपर ये 4 सुतून रखकर तो दीन की इमारत के लिए अब आपने ऊपर जो भी बनाना है बनाते जाएं। यानी इमारत के लिए कम से कम ये 5 चीज़ें तो ज़रूरी हैं जी। कम से कम आपकी बेस होनी चाहिए और ये 4 सुतून हो, उसके बाद ऊपर जो मर्जी बनाए। जब सुतून ही नहीं है तो मुझे बताएं क्या बनेगा? ऊपर हम इमारतें कायम करने की कोशिश करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ऊपर कमरा भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, लेकिन सुतून होते ही नहीं है। तो नमाज दीन का सुतून है, जहन में रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कैसा फरमा रहे थे कि नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पे आखिरी वक्त जो अल्फाज थे वो यही थे, अस्सला अस्सला अस्सला, कि देखो नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और नबी कसम ने यह भी फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़यामती अस्सला। बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा वो क्या होगा? उसकी नमाज के बारे में पहला सवाल। मुझे याद है जब मैंने 5वीं का इम्तिहान दिया था, वजीफे का इम्तिहान, तो एक दिन में सारे पेपर्स ले लिए थे जी उन्होंने। और तरीक़ेकार उन्होंने ये किया था, उन्होंने सबसे पहले मैथ्स का पेपर लिया था। उन्होंने कहा जी मैथ का पेपर होगा पहले, जो बच्चे मैथ में पास होंगे
उनको बाकी पेपर्स देने की इजाज़त होगी। तो हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो उन्होंने पहले मैथ का पेपर लिया। 12 बजे उन्होंने कहा जी रिजल्ट अनाउंस होगा, तो जो बच्चे पास होंगे वो अंदर हाल में वापस आ जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो अपने घर चले जाएंगे। तो हमने मैथ का पेपर दिया जी, पेपर दे के आए, इंतज़ार किया, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, बच्चे जो पास थे वो हाल में वापस चले गए और जो फेल थे वो घर को वापस आ गए। खुशकिस्मती से हम भी पास होने वालों में शामिल थे, तो बाकी सब्जेक्ट से पेपर भी दे दिए। अगले दिन जब हम स्कूल गए हैं तो वो बच्चे जो मैथ में फेल हो गए थे ना, वो पता है आपस में क्या बातें कर रहे थे? वो ये बातें कर रहे थे कि यार मेरी अंग्रेज़ी की बड़ी अच्छी तैयारी थी, मुझे साइंस का एक एक लफ्ज़ याद था, मेरा फलां सब्जेक्ट तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। लेकिन उन्होंने ना तो अंग्रेज़ी की कोई बात उनसे पूछी, ना साइंस के बारे में कुछ पूछा, ना किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछा। उन्होंने क्राइटेरिया क्या बनाया? मैथ्स। उन्होंने कहा मैथ पास होगा तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बना दिया नमाज को जी, कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़यामती अस्सलाह। आपसे ने फरमाया कि जिसकी नमाज सही निकल आई ना, तो उसके बाकी अमाल भी सही निकल आएंगे। पहला सवाल जो आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता था, जिसमें अगर एमसीक्यूज में कोई फेल हो जाए ना, तो उसके बाकी पेपर में पास होने के चांसेस नहीं रहते, ये आप जानते हैं माशाल्लाह। जिसे एमसीक्यूज ही नहीं आते उसने खाक बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस करने। जो एमसीक्यूज में पास हो गया ना, उसके चांसेस हैं कि वो बाकी पेपर में पास हो जाएगा। जिसका पहला सवाल ही माशाल्लाह हुआ, तो उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो नमाज ध्यान में रखिएगा, आप सच ने फरमाया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, और क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल जो होगा उसकी नमाज के बारे में। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ आप सच के मुताबिक नमाज है। पता ही बंदे का वहीं से चलता है, तो नमाज ना छोड़ें। मोमिन शख्स जो है वो नमाज नहीं छोड़ता जी। बेचैनी उसे शुरू हो जाए कि नमाज मेरी ज़ाया ना हो जाए, नमाज मेरी मिस ना हो जाए, नमाज मेरी लेट ना हो जाए। और इसी सिलसिले में वो जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी, जिसमें आप सबने फरमाया कि 7 किस्म के अफराद जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा, उसमें भी एक शख्स आपने फरमाया, वो एक कैटेगरी, वो भी नोट फरमा लें। आपने फरमाया व रजुलुन, एक ऐसा आदमी कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, तो वो शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा उस दिन जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। मस्जिद में अटका रहे से क्या मुराद है? नमाज की। मस्जिद में क्या करने जाता है इंसान जी? नमाज पढ़ने जाता है। यानी एक नमाज उसने पढ़ी है तो उसे दूसरी नमाज की फिक्र हो, दूसरी पढ़ ली तो तीसरी की फिक्र है, तीसरी पढ़ ली चौथी की फिक्र है। उसे यह फिक्र है कि मेरी नमाज अगली नमाज कहीं मिस ना हो जाए। वो अपनी सारे दिन की प्रोग्राम जो है, दिन की प्लानिंग्स, प्रोग्राम्स की प्लानिंग्स वो नमाज के शेड्यूल के मुताबिक करेगा। वो फ़ोन भी करेगा तो कहेगा अच्छा असर के बाद मिलेंगे, मगरिब के बाद ये काम करेंगे, इशा से पहले आ जाना या इशा के बाद आ जाना। तो अपनी जितने भी आपके औकात हैं उनको नमाज की टाइमिंग के मुताबिक करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आदत पड़ जाएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी।